Good morning, class 9th students of Tiny Tots Public Senior Secondary School। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 आपको पहले समझाई है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो एक ट्राइनोमियल है, यानी कि इसमें 3 टर्म्स हैं और इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसको स्प्लिट करना होगा मिडिल टर्म को और इसे क्वाड्रिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला स्टेप है कि इस मिडिल टर्म जो है माइनस का 7x है, इसको हम कौन से दो नंबरों से मल्टीप्लाई करें कि उसकी प्रोडक्ट 12x² मल्टीप्लाई 1 इसके इक्वल है। फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट 12x² है। अब इसके दो टर्म्स हम जो लेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि उसमें 12x² मल्टीप्लाई करने से बने और एडिशन करने से -7x बने। तो हमने इधर 12 को फैक्टराइज करके देखा, तो इसके फैक्टर्स हमने 2 फैक्टर लिए। आप इसको रफ में ऐसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। ये मैं पेयर ऑफ फैक्टर्स जिनकी प्रोडक्ट 12 बनती है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। तो इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जिससे एडिशन से 7 बनता है? 3 और 4। तो हम इधर 3 और 4 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो लिटरल टर्म्स हैं वो भी साफ रहेगा। अब दोनों हमें ऐड करके -7 चाहिए, दोनों को माइनस लगा देते हैं। अब आप इनकी प्रोडक्ट देखें कि -3x मल्टीप्लाई -4x इक्वल टू 12x²। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12, x into x²। आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म्स की प्रोडक्ट लेनी है। मिडिल टर्म को इस तरह से 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि दोनों की प्रोडक्ट भी ये सेम आएगा 12x², और दोनों का सम जो है मिडिल टर्म के इक्वल है। तो हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। अब आपको समझ में आ गया कि मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के 2 टर्म्स बन गए। अब इन दोनों टर्म्स को मैं दोनों के पेयर की फॉर्म में लेता हूं, अंडरलाइन करके रखा है। इन दोनों पेयर्स में से 12 और 3 दोनों में से HCF लेंगे तो आएगा 3। लिटरल टर्म्स में x² है और ये x⁴ है, तो कॉमन टर्म्स x⁴ दोनों का कॉमन फैक्टर्स होगा। इसको हम लेंगे एज ए कॉमन फैक्टर और 3x से हम इसको डिवाइड करते हैं 12x² को। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो रफ में इसको डिवाइड करके देखें। यहाँ पर 4x आ रहा है, 3 और 12 रिड्यूस होकर के 4x² और x है, ये x² x into x होता है और एक x काटने के बाद एक x आया क्वोशिएंट। तो अब आप इधर क्या लिखेंगे? 4x। एक बार वापस चेक करें, इन दोनों की प्रोडक्ट ये फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, 3 4 जा 12 x²। अब आप इसको सेकंड टर्म से डिवाइड करें। यहाँ पर माइनस तो आएगा ही, क्योंकि 2a प्लस का है, ये माइनस का है। तो डिवीजन के समय आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 1 प्लस और 1 माइनस का अगर डिवीजन होगा तो क्वोशिएंट में माइनस आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, x को x से करेंगे तो 1 आएगा। कुल मिला के 3x को आप यहाँ देखें, 3x को 3x से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 आता है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। इस पेयर में से हमारे पास कोई कॉमन टर्म दिख नहीं रहा है,
सिवाय 1 के। जब कोई भी नंबर्स में कॉमन टर्म आपको नजर ना आए दूसरा कोई, तो 1 उन दोनों का कॉमन टर्म होता है। सिंबल हम लेते हैं यहाँ पर -1। अब -4x से माइनस का 1 डिवाइड करेंगे, ये 4x ही होगा। माइनस माइनस में कैंसिल हो गया, 4x। -1 से +1 को डिवाइड करेंगे, -1 ही आएगा। यानी कि अब आपको 4 टर्म्स जो थे उसको वापस हमने इस तरह से पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स थे, इसमें से क्वाड्रिनोमियल बनाया, ट्राइनोमियल से मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। इसका मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको पेयर की फॉर्म में लेकर के कॉमन टर्म्स लिया और कॉमन टर्म से हर एक को डिवाइड करके इस फॉर्म में लिखा है। ये जो बाइनोमियल अब नजर आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन ब्रैकेट है, तो कॉमन ब्रैकेट को हम लेते हैं एज ए कॉमन। एक बार इसको और इसको मिला के एक बार लिखना है और इससे इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये कॉमन ब्रैकेट तो रिड्यूस हो जाएगी और 3x आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा और यही हमारा आंसर है। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना मैंने आपको सिखाया, किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं समझाता हूं। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लिखता हूं। यहाँ पर 1, 2, इसमें क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। अब मैं आपको मेथड रिपीट करके वापस समझाऊंगा। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये रफ वर्क है, इसको फेयर कॉपी में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आप फेयर कॉपी में लिखते भी हो तो इस ऊपर रफ वर्क साइड में डाल देना लिखा हुआ, ताकि ऐसे मार्जिन बना के, ताकि पता चले कि इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझने के लिए, हेल्प लेने के लिए इसको सॉल्व किया। अब आपको क्या करना है कि मिडिल टर्म को लेना है, फैक्टराइज करना है। आप इसका नंबर ले लें 6, 1 × 6 और 2 × 3। 2 पॉसिबिलिटीज है पेयर की फॉर्म में जिससे कि 6 बनता है। अब आप इसमें से कौन सा पेयर लेंगे जिससे ये टर्म बने एडिशन से, तो 6 और 1 को ऐड करके 7 बनता है। तो एक जगह हम 1 लिखते हैं, एक जगह 6 लिखते हैं, ठीक है। और इसका वेरिएबल दोनों में लिख लेते हैं, सिंबल दोनों में प्लस लगा देते हैं। अब आप +1x + 6x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x²। 6 × 1 = 6 और x²। देखिए आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड आपको समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड सीखना है। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 में कौन से टर्म्स लेके आए हैं, 1x + 6x, दोनों का सम क्या होगा, 7x। और इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, पेयर बनाओ। 4 टर्म्स हैं, 2-2 टर्म्स के पेयर, फर्स्ट सेकंड का, थर्ड फोर्थ का। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में से HCF यानी कॉमन क्या है, 1 और x। तो 1 हम लिखते नहीं है इसलिए x ही लिख लेते हैं। x⁻2 और x है, दोनों को कॉमन फैक्टर x लेंगे। कॉमन फैक्टर दोनों से कॉमनली डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो x से इसको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा 2x। चेक करेंगे वापस, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म बनेगा। प्लस का सिंबल लगाएं, x को 1x से डिवाइड करेंगे, 1 ही आएगा। अब प्लस इन दोनों में से HCF 6 और 3 का 3 है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं 2x आता है, 3 से 3 को डिवाइड करते हैं 1 आता है। एक ब्रैकेट ऐसी होगी जो दोनों में कॉमन नजर आ रही है, तो इसको लेते हैं एज ए कॉमन फैक्टर। और इससे अगर हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो x और सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और यही हमारा आंसर है। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में
4 सम्स दिए थे और 1 समझाया। अब मेथड दोनों में एक जैसा था, 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब तीसरा मैं आपको फिर समझा रहा हूं क्वेश्चन लिख करके। 6x² + 5x - 6। आप क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट अभी आप सीख चुके होंगे कि इन दोनों की प्रोडक्ट यहां पर रफ में लेते हैं, सॉरी, और फिर मिडिल टर्म यहां लिखते हैं। -36 को इस तरह फैक्टराइज करें पेयर की फॉर्म में, माइनस को भी बाद में छोड़ दो, पहले नंबरों को लेते हैं। 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। ये पॉसिबल पेयर है। इनमें से कोई एक पेयर हमको इसमें लिखना है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, दोनों का सम 5 चाहिए। तो दोनों का सम 5 चाहिए, तो हम इसमें से 4 और 9 का पेयर ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 5 नहीं आता है, सिर्फ इस पेयर से आता है। तो इधर मैं 9 और इधर 4 लिख लेता हूं। अब हमें चाहिए प्लस का 5, तो +9 - 4, ये हो गया प्लस का 5। अब वेरिएबल दोनों में एक तरफ लगा देते हैं, तो +9x को मल्टीप्लाई -4x के साथ करेंगे। प्लस और माइनस की प्रोडक्ट माइनस रहती है। 9 4 जा 36 होता है और x × x² होता है। अब आपने देखा कि दोनों की प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल है और दोनों का सम मिडिल टर्म के बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस का 9x और यहां सिंबल माइनस की आ गई, -4x, इन दोनों का सम मिडिल टर्म के इक्वल है। अब आप इसको पेयर की फॉर्म में अंडरलाइन करें। 6 और 9 का HCF 3 है, x⁴ और x लिटरल टर्म्स का x है। 3x से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ 2x मिलेगा। दोनों की प्रोडक्ट 6x² होती है और 3x से इसको डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा ओनली। इस और इसकी प्रोडक्ट 9x होता है। माइनस की सिंबल के बाद 4 और 6 का HCF 2 है और -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और x आएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट -4x होती है। -2 को -6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा प्लस का। आप देखेंगे फिर एक बार हमें एक ब्रैकेट कॉमन मिली है दोनों टर्म्स में। इस कॉमन टर्म को, ब्रैकेट को हम एज ए कॉमन फैक्टर लेते हैं और फिर दूसरे टर्म्स दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये रिड्यूस होकर के 3x क्वोशिएंट आएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। ये हमारा आंसर है। अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सम समझाए और 4 सम्स हैं। चौथा सम भी मैं आपको बोर्ड पर समझाई देता हूं ताकि आपको फिर घर पे प्रैक्टिस करने में इजी रहे। अब मैं आपको समझा रहा हूं 4th क्वेश्चन का 4th सम। एक्सरसाइज आज हमने ली है 2.4, ये आप ध्यान रखें बुक से। क्वेश्चन मैं आपको नोट करके दे रहा हूं। 3x² - x - 4। अब इसमें 3 टर्म्स हैं और हमने जो आपको मेथड सिखाया है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट रफली यहाँ पर -12x रफ वर्क में इधर सॉल्व कर ले। यहाँ पर -12x² जो आया है फर्स्ट और सेकंड टर्म की प्रोडक्ट है। अब मिडिल टर्म को ले लें, यहाँ पर -1x है और हम इसका कोएफिशिएंट 12 लेते हैं, पेयर की फॉर्म में लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये हमारे पास पॉसिबल पेयर्स 3 हैं। इसमें से -1 हमें चाहिए
तो हमें सिर्फ इस पेयर से पॉसिबल हो सकता है। 4 और 3 से कैसे होगा? -1 चाहिए तो माइनस इधर और प्लस इधर लिखें। अब इसकी प्रोडक्ट -12 होती है और दोनों का सम -1 होता है। x दोनों में वेरिएबल लगा दे। मिडिल टर्म आपका ब्रेक होकर के माइनस का 4x प्लस 3x हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम मिडिल टर्म -x के इक्वल है और दोनों की प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी -12x²। तो मैं आपको फिर वही मेथड सिखा रहा हूं। अंडरलाइन करें दोनों पेयर को। इन दोनों में से कॉमन टर्म्स x के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि नंबर्स में सिर्फ 1 ही है तो 1 हमने लिखा नहीं है। x से इसको डिवाइड करेंगे 3x, वापस प्रोडक्ट 3x² होनी चाहिए इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई। माइनस की सिंबल लगेगी, इससे डिवाइड करके 4 आया। इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं है, तो पहले ही मैंने आपको बताया था 1 को एज ए कॉमन फैक्टर लिया जाए। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3x आएगा और वापस प्रोडक्ट ये है और इस तरह से माइनस। अब आप इसको कॉमन फैक्टर के तौर पर अलग लिखें और x+1 को ये बाहर वाले फैक्टर्स यहाँ डायरेक्ट लिखें। आपको शॉर्टकट मेथड से समझ में आ गया कि इसको ये रफ वर्क की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें 4 टर्म्स ही दिए, x⁴ -2x² प्लस x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5 चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन का नंबर। अब आप इसमें से सीधा इसको कॉमन ही ले। इन दोनों में से कॉमन टर्म x² होगा, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो सकता है HCF, और इससे डिवाइड करने से x, इससे डिवाइड किया तो -2। वापस मल्टीप्लाई करके चेक करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आना चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से सेकंड टर्म आना चाहिए। दोनों में कॉमन फैक्टर नजर नहीं आता तो 1 लिखें और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आए। यहाँ पर हमने सिंबल गलती से प्लस लगाया था, ये आपका माइनस का सिंबल होगा और -2 से यहाँ पर माइनस आएगा। अब आप देखेंगे कि कॉमन ब्रैकेट जो है x-2 है, जबकि इसे डिवाइड करने से इधर x² और इसमें -1 आएगा। लेकिन ये यहाँ पर आप इसमें आइडेंटिटी यूज करें और इसको फर्दर फैक्टराइज करें। फर्दर फैक्टराइज कैसे होगा ये आपको आइडेंटिटी में बता देता हूं। इसको इस तरह से लिखे x² और 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, मैं आपको आइडेंटिटी भी लिख के बता देता हूं। ये आइडेंटिटी जो हमने इसमें यूज की है वो है a² - b²। इसका आइडेंटिटी a - b और a + b। ये है आइडेंटिटी। आप इधर साइड में आइडेंटिटी को नोट कर लें ताकि आपको पता चले कि इसको फैक्टराइज करके ये कहां से आया। यही आपका आंसर है। तो मैंने आपको अभी फैक्टराइज करना सिखाया, आपको बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।